हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट की सीरीज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्शन चेन एनालिसिस के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है ऑप्शन चेन क्या होती है। दोस्तों, ऑप्शन चेन एक ऐसी चेन होती है जहां पर हमें सभी कॉन्ट्रैक्ट्स की एक लिस्ट नजर आती है। ऑप्शन चेन में हमें कॉल और पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, एम्प्लॉयड वैलिडिटी, वॉल्यूम, बिड और आस्क प्राइस जैसी बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। ऑप्शन चेन को आप एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से इजीली देख सकते हैं। मार्केट के अंदर जितने भी इंडेक्स और स्टॉक्स जिनके ऑप्शंस होते हैं उनकी एक ऑप्शन चेन होती है जिसे आप एनएससी की वेबसाइट से इजीली देख सकते हैं। अब आपको मेरी राइट साइड जितना भी डेटा देखने को मिल रहा है ये सारा का सारा कॉल ऑप्शंस का डेटा है। इसी तरीके से आपको मेरी लेफ्ट साइड जितना भी डेटा देखने को मिल रहा है ये सारा का सारा पुट ऑप्शंस का डेटा है। अब आपको ऑप्शन चेन में सबसे पहले ओआई डाटा देखने को मिलता है। ओआई का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट। आपको मेरी राइट साइड कॉल ऑप्शंस का ओआई डाटा देखने को मिल रहा है और मेरी लेफ्ट साइड पुट ऑप्शंस का ओआई डाटा देखने को मिल रहा है। ओआई डाटा से हमें पता चलता है कि अभी मार्केट के अंदर फ्यूचर्स और ऑप्शंस के कितने कॉन्ट्रैक्ट अभी ओपन हैं। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है। जैसे यहां पर 18,200 के लेवल पर कॉल साइड सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है। वहीं इसके अपोजिट साइड यानी पुट साइड सिर्फ 35,000 का ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है। इसका मतलब है कि ऑप्शन सेलर्स को लगता है कि मार्केट 18,200 के लेवल से ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए 18,200 का लेवल हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसी तरीके से अगर हम पुट साइड देखें तो पुट साइड 18,000 के स्ट्राइक प्राइस पर 80,000 से ज्यादा का ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है। वहीं इसके अपोजिट साइड यानी कॉल साइड सिर्फ 33,000 का ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है। इसका मतलब है कि ऑप्शन सेलर्स को लगता है कि मार्केट 18,000 के लेवल से नीचे नहीं गिरेगा, इसलिए 18,000 का लेवल हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। इसी तरीके से ओआई डाटा का यूज कर हम इजीली सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स को ढूंढ सकते हैं। अब ऑप्शन चेन में दूसरी चीज आती है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। दोस्तों, मार्केट ओपन होने के बाद बहुत सारा ओआई डाटा क्रिएट होता है और बहुत सारा ओआई डाटा वाइंड अप होता है जिससे ओआई डाटा में चेंज आता है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से हमें पता चलता है कि ओआई डाटा में कितना चेंज आया है। जैसे एग्जांपल के लिए पुट साइड किसी स्ट्राइक प्राइस का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, वहीं उसी स्ट्राइक प्राइस का कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन सेलर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि यहां से मार्केट नीचे नहीं गिरेगी, इसलिए वो स्ट्राइक प्राइस पर और ज्यादा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कॉल साइड 18,200 के स्ट्राइक प्राइस पर 57,000 से ज्यादा का ओआई डाटा क्रिएट हुआ है। वहीं इसके अपोजिट साइड यानी पुट साइड सिर्फ 27,000 का ओआई डाटा क्रिएट हुआ है। इसका मतलब है कि मार्केट में 18,200 का लेवल हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके बाद हमें ऑप्शन चेन में वॉल्यूम देखने को मिलती है। वॉल्यूम से हमें पता चलता है कि एक सिंगल स्ट्राइक प्राइस पर टोटल कितनी ट्रेडिंग हो रही है। ओआई डाटा की तरह वॉल्यूम कम नहीं होता है, वॉल्यूम हमेशा बढ़ता है, क्योंकि अगर किसी स्टॉक्स या फिर इंडेक्स में ट्रेडिंग होगी तो वहां पर वॉल्यूम हमेशा बढ़ेगा। इसके बाद हमें ऑप्शन चेन में आईवी देखने को मिलती है। आईवी से हमें पता चलता है कि ऑप्शंस के प्राइस में कितनी तेजी से मूवमेंट आ सकता है। जिन ऑप्शंस की आईवी जितनी ज्यादा होती है वो ऑप्शंस उतनी तेजी से मूव करते हैं। अब ऑप्शंस का प्राइस बढ़ भी सकता है और ऑप्शंस का प्राइस गिर भी सकता है। इसके बाद हमें एलटीपी में ऑप्शंस के प्राइस देखने को मिलते हैं। अब मार्केट में तीन तरह के ऑप्शंस होते हैं, एट द मनी ऑप्शंस, इन द मनी ऑप्शंस, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस। एट द मनी ऑप्शंस वो होते हैं जो इस वक्त मार्केट के करंट प्राइस के बिल्कुल पास होते हैं। जैसे इस वक्त मार्केट का करंट प्राइस 18,148 रुपए है, तो 18,150 हमारे लिए एट द मनी ऑप्शंस होगा। और आपको कॉल साइड 18,150 से ऊपर जितने भी ऑप्शंस देखने को मिलेंगे ये सारे के सारे इन द मनी ऑप्शंस होंगे। इसी तरीके से 18,150 से नीचे जितने भी ऑप्शंस देखने को मिलेंगे ये सारे के सारे आउट ऑफ द मनी ऑप्शन होंगे। अब आपको पुट साइड इसका सेम उल्टा देखने को मिलेगा। पुट साइड 18,150 से ऊपर जितने भी ऑप्शंस होंगे वो सारे के सारे आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस होंगे। इसी तरीके से 18,150 से नीचे जितने भी ऑप्शंस होंगे वो सारे के सारे इन द मनी ऑप्शंस होंगे। आपको एनएससी के ऑप्शन चेन में इन द मनी ऑप्शंस येलो कलर में देखने को मिलेंगे और आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस आपको व्हाइट कलर में देखने को मिलेंगे। इसके बाद हमें चेंज से पता चलता है कि ऑप्शंस के प्राइस में कितना चेंज आया और अभी कितनी क्वांटिटी में बीडिंग हो रही है। बिड प्राइस का मतलब होता है उस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की कितनी प्राइस लगाई जा रही है। आस्क प्राइस का मतलब होता है लोग कितना प्राइस मांग रहे हैं और आस्क क्वांटिटी का मतलब होता है अभी कितनी क्वांटिटी में ट्रेडिंग चल रही है। दोस्तों, ऑप्शन चेन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ओआई डेटा। ओआई डेटा से हम पीसीआर को कैलकुलेट करते हैं। पीसीआर को कैलकुलेट करने के लिए हम कॉल साइड के टोटल ओआई डेटा को पुट साइड के टोटल ओआई डेटा से डिवाइड करते हैं।
अगर पीसीआर रेशो 1 के आसपास है तो इसका मतलब है कि मार्केट साइडवेज है, क्योंकि दोनों साइड का ओए डाटा बराबर है। अगर पीसीआर 1.5 से ऊपर है तो इसका मतलब है कि मार्केट बुलिश है, और अगर पीसीआर 0.7 से नीचे है तो इसका मतलब है कि मार्केट बेरिश है। जैसे यहां पर कॉल साइड का टोटल ओए डाटा 22,400 है और पुट साइड का टोटल ओए डाटा 11,664 है। तो जब हम इसके पीसीआर को कैलकुलेट करेंगे तो हमें इसका पीसीआर 1.9 का देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि मार्केट एक्सट्रीमली बुलिश है। तो आई होप आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस की इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी नई वीडियो के साथ।